रागिनी का जन्म छोटे से कस्बे भानपुर में हुआ था, जहां लड़कियों के सपनों की कीमत हमेशा उनकी इज्जत से तोली जाती थी। बचपन से ही उसे नाचने का जुनून था। वो जब भी बारिश की बूंदें गिरती तो घर की छत पर पैर पटक पटक कर ताल बनाती और आईने में खुद को मंच पर देखती हुई कल्पना करती, जैसे पूरा संसार उसकी लेह पर झूम रहा हो। मगर उसके पिता हरिशंकर एक सख्त और परंपरावादी थे, जिनके लिए नाचना एक अपमानजनक कला थी। हमारे घर की बेटियां नाच नहीं करती, वो सिर्फ दूसरों को ताली बजाने देती है, वह कहते हैं। और रागिनी की आंखों में हर बार कुछ टूट जाता है। माँ उसकी हमेशा खामोश सकती थी, जो चुपके से उसके लिए घुंघरू लाकर अलमारी में छिपा देती है और कहती है, तेरे पाँव की आवाज़ एक दिन भगवान सुनेगा। रागिनी ने दिन रात मेहनत की, स्कूल की प्रतियोगिता में छिपकर हिस्सा लिया और हर बार पहला स्थान जीतने के बाद भी घर आकर पिता के डर से अपनी ट्रॉफी तक छुपा देती। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी ने नया मोड़ ला दिया। शहर के एक डांस अकादमी की प्रशिक्षक मीरा कपूर कस्बे में आई और जब उन्होंने रागिनी का नृत्य देखा तो दंग रह गई। तुम्हारे पाँव में आग है बच्ची, उन्होंने कहा। अगर ये आग बुझने दी तो तू मर जाएगी। वो उसे मुंबई आने का प्रस्ताव दे गई, लेकिन जब पिता को पता चला तो घर में तूफान उठ गया। हरिशंकर ने घुंघरू जला दिए और कहा, अगर नाचना है तो इस घर से रिश्ता तोड़ दे। रागिनी का दिल फट गया, पर उसने ठान लिया कि वो अपने सपनों का गला नहीं घोटने देगी। आधी रात को माँ की आंखों में आंसू छोड़कर वह बस से मुंबई निकल पड़ी, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और मीरा कपूर का पता लेकर। मुंबई ने उसे एक नई दुनिया दिखाई, तेज रफ्तार, भीड़, संघर्ष और झूठी सी मुस्कुराहटें। मीरा ने उसे अपनी एकेडमी में जगह दी और वो दिन रात अभ्यास करने लगी। कुछ महीनों में ही उसका नाम छोटे मंचों पर गूंजने लगा, मगर सफलता की चमक के पीछे उसके अकेलेपन की परछाई बढ़ती गई। पिता से नाता टूट चुका था, माँ की तबीयत बिगड़ रही थी और हर रात रिहर्सल के बाद वो कमरे में बैठकर चुपचाप घुंघरुओं को सहलाती, जैसे उसे बातें कर रही हो। फिर एक दिन उसे मौका मिला देश के सबसे बड़े रियलिटी शो नटरंग स्टार्स में भाग लेने का। हजारों प्रतियोगियों में रागिनी का चयन हुआ। उसने कसम खाई कि अगर वो ये शो जीत गई तो पहले मंच पर अपने पिता का नाम पुकारेगी। फाइनल राउंड की रात पूरे देश टीवी के सामने था। रागिनी ने लाल साड़ी पहनी, माथे पर चांदी की बिंदी लगाई और पाँव में वही घुंघरू बांधे जो उसने जले हुए अवशेषों में से किसी तरह से बचाए थे। जब संगीत शुरू हुआ, उसने अपने पूरे अस्तित्व को नृत्य में बहा दिया। हर ताल में दर्द, हर घूम में बगावत, हर कदम में एक चीख थी। दर्शक मंत्रमुग्ध थे, पर उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। मंच की रोशनी के नीचे उसका चेहरा पसीने से नहीं आंसुओं से चमक रहा था। जैसे ही उसकी आखिरी बीट गूंजी, वो हवा में घूमी और उसी क्षण उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग तालियां बजा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो अब हिल नहीं रही। जब एंकर उसके पास पहुंचा, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। उसके दिल ने नृत्य के साथ ही आखिरी धड़कन ली थी। उस रात टीवी पर उसके गिरने का दृश्य बार बार दिखाया गया। कोई कह रहा था वो एक्सप्रेस का हिस्सा था, कोई बोला वो बेहोश हो गई। मगर जब सच्चाई आई तो देश स्तब्ध रह गया। रागिनी के हार्ट में पुरानी कमजोरी थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि अत्यधिक स्ट्रेस से बचना, मगर उसने दवा छोड़ दी थी ताकि शरीर हल्का रहे और नाचने में कोई रुकावट ना हो। अगले दिन पूरा शहर उसकी मौत पर रो रहा था। हरिशंकर ने पहली बार टीवी खोला और बेटी की नाचती हुई तस्वीर देखी। वो नाच जो उसने देखने से मना किया था अब उसकी आंखों में जल रहा था। अगले दिन उन्होंने गांव के मंदिर के बाहर उसकी याद में घुंघरू टांगे और कहा, जिस आवाज़ को मैंने पाप समझा था
वो मेरी बेटी की पूजा थी। मीरा कपूर ने अकादमी का नाम बदलकर रागिनी नृत्यालय रख दिया, जहाँ दीवार पर उसकी मुस्कुराती तस्वीर लगी थी, जिसने सपनों के लिए जीते जी मरना चुना। पर ये कहानी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि हर रात जब अकादमी में कोई लड़की अभ्यास करती है तो ताल के बीच एक अतिरिक्त पायल की झनकार सुनाई देती है। कभी किसी ने नहीं देखी, पर सबने महसूस किया कि रागिनी का नृत्य अब भी अधूरा है। वो अब भी हर उस लड़की के पाँव में बसती है जो दुनिया से लड़कर अपने सपनों की ताल पर कदम रखती है। उसकी कहानी ने न सिर्फ नृत्य की परिभाषा बदली, बल्कि ये सिखाया कि सपनों की कीमत हमेशा खून या आंसुओं से चुकानी पड़ती है। और जब कोई पूछता है क्या रागिनी मर गई, तो मीरा कपूर बस कहती है नहीं, वो हर उस धड़कन में जिंदा है जो ताल के साथ थिरकती है।